तो हमारे कसूर है। हमने ये मुजाहिदीन तैयार किए क्योंकि अमेरिका के साथ मिलके, सऊदी अरब के साथ मिलके कि जी वहाँ लड़ना है। देन इतने सालों में अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ रही यहाँ पे, हम इनको ख़त्म ही नहीं कर सके। वर्ल्ड में जो है ना पूरे एक बेचैनी है, जंग चल रही है। रशिया में देख लें आप कि क्या कुछ हो रहा है। तो अब ये वही वाले 9/11 वाला सीन जो हुआ था, उसके बाद इस्लामोफोबिया पे बात आ गई और मुसलमानों के कितने मुल्क तबाह कर दिए थे। जो चाइनीज़ पे हमला हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, अब वो उसके ऊपर, क्योंकि चाइनीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये है कि भाई आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। दिन के साथ जो चाइनीज लोग हैं वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी में मर रहे हैं। चाइना का इस पे बड़ा एग्रेसिव किस्म का रिएक्शन आया है। हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। चाइना को भी मार रहे हैं, आर्मी को भी मार रहे हैं, बंदों को भी मार रहे हैं, हो क्या रहा है? आने वाले वक्त में ये अटैक्स और होंगे, क्योंकि हमने ना हर तरफ एक जंग का माहौल बना दिया है। आप कह लें कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने या उनके चीफ ने। अभी ये शांगला में जो अटैक हुआ है, 2 दिन पहले जो एक बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे वो कहते हैं ना, उसने मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, ठीक है जी, वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में आपको पता है वो घुस गया था। अभी वो कल रात उन्होंने एक और नेवी की एयर बेस में जो हमला करने की कोशिश की, वो लोग मारे गए हैं। क्योंकि जब भी चाइनीज डेलीगेशन लाहौर और इस्लामाबाद हो कहीं भी आती है, उनके साथ हाई सिक्योरिटी भी होती है। तो मतलब इस धमाके के अंदर सिक्योरिटीज के अहलकार भी मारे गए, लेकिन मीडिया उसको नहीं बता रहा। वो एक तो ईरान पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं। इंडिया जो है वो उनकी जो एक्सरसाइज चल रही है वो सारी फोर्स लेके आपके बॉर्डर पे खड़ा। सो आप देखें एवरी डे जो है वो हमले हो रहे हैं, और हमारे पास कोई वो नहीं है, एक चॉइस नहीं है। हम कहाँ भाग सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? सो पाकिस्तान को इन ग्रुपों से लड़ना पड़ेगा। हमारे पॉलिटिशियंस को परचेज़ करना, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को ख़रीदना, हमारी इंतज़ामिया को ख़रीदना, ताकि वो लोग भी सी पैक के काम को रुकावट डालें और उस काम को ना होने दें। जब आप डिटेल में जाएंगे, डिटेल में चीज़ों पर गौर करेंगे, तो आपको फिर पता लगेगा कि असल में इंटरनेशनल एजेंडा क्या है। जो चाइनीज़ पे हमला हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, अब वो उसके ऊपर, क्योंकि चाइनीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये है कि भाई आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। अभी ये शांगला में जो अटैक हुआ है, 2 दिन पहले जो एक बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे वो कहते हैं ना, उसने मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, ठीक है जी, वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में आपको पता है वो घुस गया था। अभी वो कल रात उन्होंने एक और नेवी की एयर बेस में जो हमला करने की कोशिश की, वो लोग मारे गए हैं। सो आप देखें एवरी डे जो है वो हमले हो रहे हैं, और हमारे पास कोई वो नहीं है, एक चॉइस नहीं है। हम कहाँ भाग सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? सो पाकिस्तान को इन ग्रुपों से लड़ना पड़ेगा। और ये ग्रुप आप ऐसे नहीं लड़ सकते कि एक तरफ आप ये कहें कि भाई आधा पाकिस्तान के जी हमारा तो ये मसला ही नहीं है, और आधा पाकिस्तान के ये हमारा मसला है। मैं तो इस चीज़ को काफ़ी देर से ऑब्ज़र्व किया है, बोला हूँ, इस पर कॉन्टीन्यूसली बात भी की है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए। देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड यहाँ से छोड़ के चली गई है, उनका अब इस खित्ते में कोई सिक्योरिटी वाले वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। आपने खुद इन चीज़ों को एड्रेस करना है। अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते, तो ये आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा, उस सेंस में कि आधा पाकिस्तान जो है वो सेफ बैठा हुआ है, आधा पाकिस्तान जो है वो गैर महफूज है। अब चाइना के जो 5 लोग हैं केपीके में, उनके ऊपर मतलब अटैक हुआ और 5 लोगों की जानें गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्या वजह कि आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई धमाका हमें देखने को मिलता है, कौन करवाता है और कैसे रुकेगा? यार मेरे ख्याल में ये जो धमाका हुआ ना केपीके के अंदर, ये तो पहली बात, ये तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की गलती नाकामी है, क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला हुआ है। आपको आइडिया होगा कि कितना प्रोटोकॉल है चाइनीज़ के पास। बिल्कुल ठीक है। असल में ये करना चाह रहे हैं कॉलोनाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। ये चाइनीज़ ने आज तक हमें क्या ही किया है? कुछ डॉलर्स दिए। आयरन फ्रेंड है हमारा। सर आप आयरन फ्रेंड की बात करें, आपने कहाँ सपोर्ट किया? आपने हम तो सपोर्ट के लायक नहीं है। चाइना ने
ना चाइना आपको कभी सपोर्ट करता है ना पाकिस्तान कभी सपोर्ट तो करता है। ये जो सी पैक हम बना रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी दोस्ती का ये एक निशानी है? सी पैक क्या अपडेट है सी पैक की 10 साल में? अभी काम रुका था, लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट आई है सुना है कि साथ ही काम स्टार्ट हो जाएगा। कोई अपडेट है आपके पास? कोई अपडेट नहीं है, कोई किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने सी पैक का कौन सा चेयरमैन रखा हुआ है आपको पता है? सी पैक का चेयरमैन आसिम बाजवा था लास्ट टाइम जब हमें सुनने में आया, जब केस बना। उसके बाद कौन सा सी पैक का चेयरमैन है? कोई आइडिया है आप लोगों के पास? कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है। सी पैक कब चलेगा, क्या चलेगा, कब क्यों नहीं चल रहा? लेकिन आम पब्लिक को तो ये बताया जाता है ना सी पैक गेम चेंजर है। पब्लिक ओपिनियन को चेंज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। आप सोशल मीडिया कैंपेन कर दें, पॉपुलर लगा दें, ठीक हो गया कि चाइना सबसे अच्छा दोस्त है और किसी को आप दुश्मन बना दें। चाइना आपके बाद इस चीज लिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका, ठीक है, जब तक अमेरिका है, अमेरिका को पता है अगर पाकिस्तान बीच से हट गया तो अमेरिका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चाइना को बीच में एक्सपोर्ट चाहिए अपने इस कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। अब कुछ अपने साथ बंदे चाहिए, ठीक है। जैसे रशिया के अलायंस में आपके साथ आ गए, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान रशिया के साथ अलायंस कर ले तो पाकिस्तान सिचुएशन बेहतर होगी या नहीं होगी? बेहतर होगी, ठीक है। 70 इयर्स में हम यूएस के साथ खड़े हैं, कोई हमें यूएस ने कुछ नहीं खास नहीं दिया, ठीक है। और इसी तरह चाइना देखें, चाइना ने हमें कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं दिया। आप बोलें कि चाइना ने हमें ये कोई नेशनल प्रोजेक्ट दिया हो? नहीं। और बड़ी एक चीज इसमें ये भी है कि देखें, अगर सी पैक भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर जितनी भी ग्वादर में इंडस्ट्रीज हैं वो सारी चाइनीज की हैं। मतलब हम वहाँ पे एज ए वर्कर काम करेंगे। आपको वर्कर मिलेंगे, आपकी 70-80% उनका वर्कर होगा, चाइना का वर्कर होगा। पाकिस्तान का वर्कर कहाँ जाएगा? पाकिस्तान की लेबर कहाँ जाएगी? अभी आप देखें कि वो उन्होंने थोड़ा सा आपको टाइम दिया था इलेक्शंस का, ठीक है जी। अब वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि एक थियोक्रेटिक स्टेट हो। वो तो इलेक्शंस को मानते ही नहीं है, वो हमारी हुकूमत को नहीं मानते, वो हमारी जुडिशरी को नहीं मानते, वो हमारे किसी चीज़ को भी नहीं मानते। वो कहते हैं हमने इनके खिलाफ एक आर्म्ड स्ट्रगल करनी है, दिस इज़ व्हाट द डिमांड इज। वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते, वो आपकी एक सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक गवर्नमेंट लेके आना चाहते हैं। तो हम क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? हमने तो 75 साल में, देखें माजी में अगर चले जाएं तो हमारे कसूर हैं। हमने ये मुजाहिदीन तैयार किए क्योंकि अमेरिका के साथ मिलके, सऊदी अरब के साथ मिलके कि जी वहाँ लड़ना है। देन इतने सालों में अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ रही यहाँ पे, हम इनको ख़त्म ही नहीं कर सके। और अगर ख़त्म करना भी था, देखिए कर तो अमेरिका भी नहीं सका। जो जंग वो लड़ने आया था वो जंग को अधूरी छोड़ के चला गया। आज वो जंग जो है उधर की उधर ही खड़ी हुई है। और हम जो है वो एक मुश्किल में फंसे हुए हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा क्योंकि कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। और इसमें बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि हमारा जो काउंटर मिलिटेंसी फ्रेमवर्क है वो बहुत ही सादा है, आसान है, ठीक है। आप देखें कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या दाइश खुरासान है, ठीक है जी, ये जो एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी है, ये बलोच ग्रुपों की, एक तरफ फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स है, दूसरी तरफ एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट्स हैं। ये दोनों को जो डील करने का, जिसे आप कहते हैं ना काउंटर एक्सट्रीमिज्म, एक टर्म होती है प्रिवेंटिंग एंड काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म, इसे बोलते हैं PCVE। ये डिफरेंट है इन दोनों की, ठीक है जी। सो ये जो हमारा जो थ्रेट है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का है, दोनों तरफ से डिफरेंट है। और इसीलिए बहुत सारे जो